महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है, पूरे छत्तीसगढ़ को लेकर है। शुरू में जैसे ही प्रदेश की सरकार ने एक नारा दिया, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा गुरुआ बारी, बड़ा अच्छा लगा कि छत्तीसगढ़ की जो मूलभूत चीजें हैं उस पर सरकार ध्यान देगी। लेकिन सरकार बनने के बाद लगातार पूरे प्रदेश में, चाहे हम रायपुर से लेके बिलासपुर जाए, अंबिकापुर जाए, चाहे हम रायपुर से बस्तर की ओर जाए, चाहे हम बेमेतरा की तरफ जाए, चाहे बड़ौदा बाजार जाए, कई बार राजधानी रायपुर के सड़कों पे भी हमको देखने को मिलती है लगातार आवारा पशु, जिनको गौठान में होना चाहिए, सड़कों पे नजर आते हैं। गौठान के नाम पे प्रदेश की सरकार करोड़ों करोड़ों रुपए जारी करती है, लेकिन सारे पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। ये किसी से छिपी नहीं है। ठंड के दिनों में हम जाएंगे बिलासपुर सड़क में, एक बार तो मैं अपनी बात बता दूं, हमने गिनती करते हुए यहाँ से निकला, 152 गाय रास्ते में सड़कों पे मौत, उनकी एक्सीडेंट में मौत हुई थी। इस तरह की घटनाएं कई पूरे प्रदेश में, कई लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन सरकार एक तरफ दावे तो करती है कि हमने नरवा गरवा गुरुआ बारी का जो योजना हमने चलाया है, गौठान हमने बनाया है, उसमें पशु सुरक्षित रहते हैं, उनको चारा दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले की मैं बात करूं, जगदलपुर में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी जी का आगमन हुआ था। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि गौठान शुरू होने के बाद गौ माता भी खुश, जनता भी खुश। लेकिन दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ में, जहां पे प्रदेश की सरकार करोड़ों रुपए गौठानों में खर्च करती है और सारा पैसा जनता के खून और पसीने की कमाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। हम पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं लगातार। एक तो कई ऐसे गौठान हैं जो फर्जी हैं, कई ऐसे गौठान हैं जो किसानों की जमीन को छीन के बनाया गया है, कई ऐसे गौठान हैं जो नियम विरुद्ध जंगलों में बनाई गई है, जिसके लिए कानून उनको अधिकार नहीं देता। 50% गौठान फर्जी है। कल जिस तरह से माननीय भूपेश बघेल जी का बयान आया, 151.65 करोड़ रुपए गौठाने के लिए उन्होंने जारी किए हैं और उन्होंने प्रदेश के सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप पेरा, वहां पे पानी और गौ माता के लिए खाने की व्यवस्था करो, सुनिश्चित करो। क्या 4.5 साल तक आप जिस तरह से भ्रष्टाचार के आगोश में थे, जिस तरह से गौठान के नाम पे करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहे थे, आप आज तक आपको दिखी नहीं। और यही वजह है कि आपका जो गौठान है पेपरों पे चल रहा है, उसको सामने चुनाव है, इसलिए आप ये सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि आवश्यक रूप से वहां पानी की व्यवस्था हो और गाय के लिए खाने की व्यवस्था हो। इस तरह से हम देखें तो भूपेश बघेल जी पूरे प्रदेश में जनता की गाढ़ी कमाई को केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं। प्रदेश में कोई ऐसा गौठान नहीं है जहां पे सारी व्यवस्थाएं हो, पानी हो, उनके लिए पेरा हो, खाने की व्यवस्था हो। ऐसा कोई गौठान नहीं है जहां पे सही मायने में गोबर खरीदी जा रही हो और उसका लोगों को लाभ मिल रहा हो। गोबर खरीदी तो जा रही है, लेकिन वहां पे रेत मिला के, वहां पे मिट्टी मिला के किसानों को बेचा जा रहा है। जो किसान चाहता है कि मैं ना खरीदूं, मजबूर करके उसके बाध्य किया जाता है खरीदने के लिए। इस तरह से भ्रष्टाचार का आलम पूरे प्रदेश में है। मैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबको बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसके बाद, आज की प्रेस वार्ता के बाद एक मुहिम चलाएंगे। बहुत जल्द हम घोषणा करेंगे, प्रदेश के एक एक गौठान में जाएंगे, एक एक गौठान में जाके हर गौठान में जिस तरह से प्रदेश सरकार जो भ्रष्टाचार कर रही है उसका हम खुलासा करेंगे और प्रदेश की जनता को बताएंगे कि जिस तरह से आपकी गाढ़ी कमाई को लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के नाम पे, नरवा गरवा गुरुआ बारी के नाम पे, छत्तीसगढ़िया वाद के नाम पे छत्तीसगढ़ के लोगों को भूपेश बघेल जी लूट रहे हैं, जिसका हम बहुत जल्द खुलासा करेंगे। आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।
जिस आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 300 से 400 गौठान हम जा चुके हैं, हमारे कार्यकर्ता जा चुके हैं। और अब हम लोग तो मुहिम की, अभी तो हम लोग रेंडमली जा रहे थे, मुहिम की तरह जाएंगे, आपके बीच घोषणा करेंगे और उसके हिसाब से जाएंगे। ये मुहिम किस तरीके से रहने वाली है? आप लोग विरोध करेंगे या किसी प्रकार से वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे? कि वहाँ का जो भ्रष्टाचार हुआ है, हम पहले देखें कि इस गौठान में कितने पैसे लगाए गए और उसका आउटपुट लोगों को कितना मिला, कितने जो लावारिस पशु हैं जिनको वहाँ पे रखा गया, कितने का ट्रीटमेंट किया गया, कितना वहाँ पे गोबर खरीदी गई, कितने लोग को लाभ हुआ। सरकार को विज्ञापन दिखाती है, आप लोग देखे होंगे कि एक नौजवान रहता है, वो बेरोजगार रहता है, रिश्ते उसके लिए रिश्ते के लिए जब जाते हैं तो लड़की बोलते हैं कि नहीं आप स्कूटी खरीदने लायक रहोगे तब मैं आपसे शादी करूँगी। फिर वो गाड़ी पकड़ता है, गोबर पीने चला जाता है और उसके बाद वो बहुत पैसे कमा लेता है, उसकी शादी होती है। इस तरह से जो भ्रम प्रदेश की सरकार चला रही है, जबकि सच्चाई कुछ भी नहीं है। आज गोबर बेच के कोई लाखों रुपए नहीं कमाया, केवल भंडार मतलब भ्रष्टाचार कर रही है प्रदेश की सरकार और वाहवाही लूट रही है, बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगा रहे हैं। प्रदर्शन भी करने वाले, आगे मुहिम चलाने वाले, क्या वजह है? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश के सारे गौठानों में पानी और गाय के लिए खाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। क्या 4.5 साल तक आप गौठान बना के बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगा रहे हैं, अब तक आपका गौठान पेपरों में चल रहा है? ये सवाल होता है, मैं प्रदेश सरकार से सवाल करना चाहता हूँ। दूसरी बात, 4.5 साल बाद आज आप 151 करोड़ से अधिक राशि आपने जारी किया है और जारी करके सुनिश्चित करने को कहा है कि वहाँ पे गौठान में पानी की व्यवस्था हो, वहाँ सब पूरी व्यवस्था हो। लेकिन पूरे प्रदेश में हम जाके देखें, किसी भी सड़क, हम रायपुर से बिलासपुर जाए, रायपुर से बस्तर जाए, रायपुर से बलौदाबाजार जाए, बेमेतरा जाए, हर सड़क में आज लावारिस पशु देखने को मिलते हैं। हजारों की संख्या में एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई लोग घायल हो रहे हैं, गौ माता की मृत्यु हो रही है। तो इस स्थिति में एक तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रियंका गांधी से बुलवाती है कि यहाँ पे गौ माता भी खुश, जनता भी खुश, लेकिन आज लोग परेशान हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए आप लगा रहे हैं और सारा पैसा, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। छत्तीसगढ़िया वाद के नाम पे, गौठान के नाम पे, नरवा गरवा घुड़वामारी के नाम पे आप करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जनता की जो गाढ़ी कमाई उसको लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इसका खिलाफ आम आदमी पार्टी है। और मैं आप सबको बता दूं कि पूरे प्रदेश में जितने गौठान है उसमें आधे गौठान तो फर्जी हैं। कई ऐसे गौठान है जहां पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता, इसके बावजूद पैसे कहाँ जा रहे हैं, सवाल है। आम आदमी पार्टी आगामी समय में पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाएगी, प्रदेश सरकार के एक गौठान में जाके वहां होने वाले भ्रष्टाचार का उजागर करेगी और प्रदेश की जनता को बताएगी कि किस तरह से आपकी गाड़ी कमाई को प्रदेश की सरकार जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रही है। और इसके लिए हम बहुत जबरदस्त मुहिम चलाएंगे, पूरे प्रदेश में चलाएंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।